केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए दी गई जमीन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए अनुसंधान केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार के नक्शे के आधार पर जमीन का मुआयना किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ नक्शे लेआउट को जाना और आवश्यकता के आधार पर उसमें अपने विचार व सुझाव दिए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट का भव्य रूप स्थापित हो, इसका सपना मेरे स्वर्गवासी पिता ने देखा था। मेरे पिताजी ने देखा था और फिर वाजपेयी के सरकार समय में इस विमानतल का नामकरण मेरे पूज्य दादी के नाम रखा गया था। इसका आधुनिकीकरण करना मेरा कर्म है। यहाँ एक बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ये हम लोग ये वर्तमान का एयरपोर्ट है, ये वर्तमान का एयरपोर्ट है। ये आपका टर्मिनल बिल्डिंग ये है। ये ऐसे जाके फिर ऐसे घूम के इधर आएगी और फिर यहाँ हम लोग ऐसे नीचे जाएंगे। पाठक जी, ये ऐसे यहाँ से हम लोग यहाँ ये ऐसे जाके फिर वो उधर नीचे जाएगी। ये वाला पॉइंट जो गाड़ियाँ खड़ी वो फिर इस पॉइंट पर। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये मेरे सपने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो विमानतल का सपना मेरे पूज्य पिताजी ने देखा था और ग्वालियर में स्थापित किया था और फिर वाजपेयी जी के सरकार के समय में इस विमानतल का नामांकन मेरी दादी राजमन साहब के नाम पे रखा गया है। तो इसका विस्तृतीकरण नंबर 1 और नंबर 2 आधुनिकीकरण ये करना मेरे कार्यकाल में मेरा दायित्व तो नहीं बनता है, लेकिन मेरा धर्म बनता है। तो आज जो रूपरेखा मैंने बैठकर बनाई है उसका धरातल पे हमने समीक्षा की है। पूरी विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा, पर ये कहना काफ़ी है कि यहाँ एक आधुनिक बहुत बड़ा और विस्तृत एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है। पहली कमी ये होती थी ग्वालियर में कि हवाई अड्डा है राजमा साहब के नाम पर यहाँ हवाई प्लेन लैंड नहीं होता। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इतने हवाई प्लेन लैंड हो रहे हैं कि हवाई अड्डा पर्याप्त नहीं है। तो हवाई अड्डा एक आधुनिक और एक विश्व स्तरीय बनाना ये हमारा लक्ष्य है और उसमें शेजवलकर जी भी और हम भी साथ में मिलकर इसे पूर्ण रूप हम लोग ने दिया है। हम दोनों के सुझाव, नरेंद्र सिंह जी के सुझाव भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और इसी के आधार पर एक भव्य रूप बनेगा। अभी जो प्रदेश सरकार की जमीन है आलू संसाधन केंद्र की, जिसमें एनओसी कृपा पूर्वक नरेंद्र सिंह जी ने दी है प्रदेश सरकार को, अब वो प्रदेश सरकार की जमीन हमको कैबिनेट तक ले जानी होगी। कैबिनेट के स्वीकृति के आधार पर ये जमीन ट्रांसफ़र होगी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और ट्रांसफ़र होने के बाद इस सिलसिला का कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और मैंने निवेदन किया है भारतीय विमानतल प्राधिकरण को कि जल्द से जल्द इसका कार्य का शुरुआत भी होना चाहिए और समापन भी होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि मेरी रुचि भूमि पूजन में कम होती है और लोकार्पण में ज़्यादा होती है। तो लोकार्पण भी जल्द हो, जिसके आधार पर हमारे यात्रियों को भी एक नई सुविधा हम लोग, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हम लोग